हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टिचिंग विद पिंकी मलिक। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कुर्ती कटिंग करने के लिए जो तीरा है हम वो कैसे लेते हैं और जो आर्म होल लेंथ है वो हम कैसे निकालते हैं। तो इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल डिटेल में ये समझाऊंगी कि कुर्ती का तीरा कैसे हमने निकालना होता है बैक नेक के अकॉर्डिंग। तो वीडियो को पूरा वॉच करना। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको कहीं से भी कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूँगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं अपनी आज की वीडियो। सबसे पहले तो जो भी ऊपर से हम एक बार निशान लगा लेते हैं, जैसे हम फैब्रिक में लगाते हैं, जो भी ऊपर से अनइक्वल फैब्रिक होता है उसको हमने निशान लगा देना। हम सबसे पहले लगाएंगे इसमें एक बार हम निशान लगा लेते हैं, जैसे हम कुर्ती कटिंग करते टाइम निशान लगाते हैं। जैसे आर्म होल लेंथ हम रखेंगे 7 इंच पर, उसके बाद हम अपनी कमर का निशान लगाएंगे 14 इंच पर। इसको एक बार हम सीधा कर लेते हैं। ये हो गया हमारा। अब हम एक बार अपनी बस्ट का निशान लगा लेंगे। बस्ट जो है हमारी वो 38 इंच है इसमें, तो 38 इंच के अकॉर्डिंग मैं ये आपको बता रही हूँ कट करना। तो ये 38 इंच पर हम निशान लगाएंगे, तो ये 38 इंच हमारा हो जाएगा। 38 का 4th पार्ट 9.5 इंच पर हम एक ये निशान यहाँ लगा लेंगे। एक हम कमर के लिए निशान लगा लेंगे। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए ऐसे ही निशान लगा रही हूँ, इनको हमने मिला देना है। ये देखिए ये निशान मैंने लगा लिए हैं। अब मैं आपको इसमें तीरा बताऊंगी कि हमने जो तीरा है वो कैसे निकालना होता है। तीरे का निशान हम लगाने के लिए हमने जब हम मेज़रमेंट लेते हैं किसी का, तो उसके लिए हमने उसका तीरा मेज़र कर लेना है। तो सपोज़ कीजिए इसमें मैं तीरा है 15 इंच ले रही हूँ, तो 15 इंच में अब मैं सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि कॉलर की कुर्ती की कटिंग कैसे होगी। 15 इंच में हम कैसे तीरा निकालेंगे जब हम कॉलर की कुर्ती बनाएंगे। तो जो हमारा तीरा है, जितना हमारा तीरा है उसका हम हाफ़ करेंगे। जैसे 15 इंच का हो गया हमारा हाफ़ 7.5 इंच। तो ये जो कॉलर की कुर्ती के लिए निशान लगाएंगे ये हम हाफ़ इंच बढ़ा के लगाएंगे 8 इंच पर। जो हमारा जितना हमारा तीरा है उसमें हमने 1 इंच और प्लस कर देना है, तो ये हमारा हो जाएगा 16 इंच। 16 इंच का हाफ 8 इंच पर हम इधर निशान लगा लेंगे। किसी भी तीरे में अगर आपका तीरा 14 इंच है तो आप उसमें 1 इंच प्लस करके 15 इंच कर देंगे तो आपका 7.5 इंच तीरा हो जाएगा। किसी भी साइज़ में आपने इसमें 1 इंच प्लस कर देना अपने तीरे में, और उसके बाद आपने कॉलर की कुर्ती के लिए जो है तीरे का निशान ऐसे लगाना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि बोट नेक के लिए निशान कैसे लगेगा। बोट नेक होता है हमारा, जैसे 4 इंच हम आगे से 4-4.5 इंच डीप करते हैं, आगे और पीछे सेम होता है। तो जो बोट नेक और 1 से 4 इंच अगर आपका बैक नेक है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा तीरा है, जितना हमारा तीरा हमने मेज़र किया है बॉडी से उसका ही हम निशान लगाएंगे इधर। जैसे ये हमारा हो जाएगा 7.5 इंच, तो ये हम निशान लगाएंगे 7.5 इंच पर। ये तो हमारा हो गया 7.5 इंच पर बोट नेक के लिए। अब आगे आ जाता है हमारा, जैसे हमारा नेक है, जैसे हमारा हम नेक बना रहे हैं पीछे का 6 इंच। तो देखिए एक बार मैं लगा लेती हूँ। जैसे ब्रॉड हम रख रहे हैं नेक की 3 इंच पे, और उसके बाद हम अपना जैसे नेक रख रहे हैं यहाँ से हम लगाएंगे निशान 6 इंच पे। हम यहाँ पे अपने गले का रख रहे हैं, तो ये हम ऐसे, जैसे मान लीजिए ये हमारा 5 इंच का 6 इंच, ये तो मैंने 6 इंच के लिए निशान लगा दिया। जैसे हम 5 इंच के लिए निशान लगा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने अपना गला जो है वो रखना है 5 इंच, तो 5 इंच पे मान लीजिए हम अपना गला रख रहे हैं, ये हमारा हो गया 5 इंच। तो 5 इंच पर जब हम बैक नेक रख रहे हैं तो जो हमारा जैसे तीरा है हमारा 15 इंच, तो जितना हमारा 15 इंच आ गया हमारा 7.5 इंच। तो ये तो हमने अपने बोट नेक के लिए निशान लगा लिया। अब हम इसमें से 0.25 घटाते चले जाएंगे। जैसे जैसे हमारा नेक पीछे वाला बढ़ेगा वैसे हमारा तीरा कम होता चला जाएगा।
जैसे हमारा है 5 इंच, तो 5 इंच में जो ये निशान है ये हम लगाएंगे 7.25 इंच पे। उसके बाद हम लगाते हैं, ये हमारा हो गया जैसे 6 इंच, 6 इंच का हमारा नेक है, तो यहाँ से फिर हम इसको 2.25 घटा देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 7 इंच पे तीरा। अब हम जैसे नेक का निशान लगाते हैं, हम लगाएंगे इसको 7 इंच पे। हम ये यहाँ से निशान लगाएंगे 7 इंच पर, तो ये जो हमारा है यहाँ से जैसे हमने 7 इंच पे लगाया था, फिर से हम इसमें से 0.25 इंच घटा देंगे, तो ये हम यहाँ 7 इंच जब हम नेक रखेंगे तो 15 इंच तीर अगर हमारा है रेडी, तो 7 इंच जब हम नेक पीछे का बनाएंगे तो ये जो तीरा है वो हम कट करेंगे 0.25 इंच पर। उसके बाद अगर जैसे हम बना रहे हैं हमारा 8 इंच का गला, 8 इंच के गले में हम क्या करेंगे, फिर से हम 0.25 घटा देंगे, तो ये हमारा हुआ था 0.25 इंच, तो ये हम निशान लगाएंगे 8 इंच के नेक में 6.5 इंच पे। अब हम जैसे बना रहे हैं गले को 9 इंच, मान लो हमारा बैक गला है 9 इंच, तो 9 इंच बैक गले में हम यहाँ से इसको फिर से 0.25 घटा देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 6.25 इंच। अब जैसे हम बना रहे हैं हमारा 10 इंच का गला बैक, तो बैक गला हमारा 10 इंच का है, तो यहाँ से हम इसको फिर से 0.25 घटा देंगे और ये हो जाएगा हमारा 6 इंच। अब देखिए दोस्तों, इसमें समझने की कौन सी बात है कि ये जो हमने घटाना है, अब जैसे हमारा गला 11 इंच भी हो सकता है, हमारा गला 12 इंच भी हो सकता है पीछे का, तो हमारा गला तो अब बढ़ता रहेगा, लेकिन जो ये चीज़ है ये हमने कहाँ तक घटानी है, तो ये हमने जितना हमारा कॉलर नेक है, जैसे कि हमने कॉलर नेक के लिए 8 इंच पर निशान लगाया था, तो इसको हम 2 इंच तक घटा सकते हैं। अब इससे ज़्यादा, जैसे ये हमारा आया था जब हम 10 इंच का नेक बनाते हैं बैक, तो हमारा ये आया था 6, देख लेते हैं हम एक बार, ये हमारा आया था 6 इंच तीरा। अब जैसे हम 11 इंच का अगर नेक बैक बना रहे हैं तो भी हमारा ये 6 इंच ही तीरा रहेगा, और अगर हम 12 इंच का बैक नेक बना रहे हैं डीप, तो भी हमारा ये 6 इंच ही रहेगा। अब ये जो चीज़ है हमारी, गला बेशक हमारा बढ़ता रहे, लेकिन इस चीज़ को अब हम घटाएंगे नहीं। ये हम जितना हमारा हमने शुरू में कॉलर नेक के लिए निशान लगाया था जैसे 8 इंच पर, तो इसको हम 2 इंच तक ही घटा सकते हैं किसी भी साइज़ में। अगर आपका 14 इंच तीरा है कॉलर नेक में, तो भी आप इसको घटा के सिर्फ 2 इंच तक आप इस चीज़ को घटा सकते हैं। उसके बाद आपका नेक कितना भी डीप हो, आपने इसको बिल्कुल नहीं घटाना है, इसको आप सिर्फ 2 इंच तक ही घटा सकते हैं। अब ये तो हो गई हमारे तीरे की बात। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारी आर्म होल लेंथ हम कैसे निकालते हैं। तो जो आर्म होल लेंथ है वो निकलती है हमने बॉडी से, हमारे जो, देखिए मैं इससे बताती हूँ आपको, जैसे आप किसी का मेज़रमेंट ले रहे हैं, तो यहाँ से शोल्डर से और अंडर आर्म से आपने इंची टेप को ऐसे घुमाते हुए, यहाँ से आपने इंची टेप को ऐसे घुमाते हुए इसको मेज़र कर लेना है। ये आपने ना तो बिल्कुल टाइट मेज़र करना है ना लूज़ मेज़र करना है, नॉर्मली जितना आपका ऐसे घुमा के आ रहा है वो आपने मेज़र कर लेना है कि ये आर्म होल की गोलाई कितनी आ रही है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग जो है ये हम आर्म होल लेंथ का निशान लगाते हैं। ये सिर्फ मैंने अंदाजे के लिए इसमें 7 इंच पर लगाया था, लेकिन प्रॉपर जो तरीका है इसको निकालने का वो ये है कि जो ये आपकी आर्म होल की गोलाई है ये आपने कस्टमर की ले लेनी है, जिसका भी आप कुर्ती बना रहे हो उसमें आपने इस आर्म होल की गोलाई ले लेनी है। तो मान लीजिए कि इस साइज़ में जो है आर्म होल की गोलाई आ रही है हमारी 16 इंच। 16 इंच अगर हमारे आर्म होल की गोलाई आ रही है, तो ये देखिए, ये जो मैंने निशान लगाया है ये मैंने वैसे ही लगाया है। अब मैं बताती हूँ कि ये अगर कॉलर नेक में आप बना रहे हैं कुर्ती को, तो ये निशान आप कैसे लगाएंगे। तो यहाँ से जो आपने जितना आपका तीरा आ रहा है उतने पे आपने निशान लगा लेना है 7.5 इंच पे। तो ये निशान हम लगा लेंगे एक बार 7.5 इंच पे, ये मैं निशान लगा रही हूँ। ये भी अभी फिक्स नहीं है, ये मैं आपको बताऊंगी आगे कि ये एग्जैक्ट कैसे निकलता है हमारा। तो एक बार हमने ये लगा लिया 7.5 इंच पे। 7.5 इंच पर लगाने के बाद अगर आप बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सीखना चाहते हैं तो फिर आपको एक बार ये लगाने के बाद आपने इसको मेज़र करना होता है, जो हम शेप डालेंगे
वैसे नॉर्मली अगर आप लगाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा डीपली नहीं मतलब करना चाहते, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अगर हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे आइडिया के लिए सिर्फ आप बिगनर्स हैं और आप बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको याद नहीं रहता, तो यहाँ से आप जैसे आपका जितना तीरा है उतना आपने यहाँ से आर्म होल लेंथ ले लेनी है और अपने आर्म होल की शेप ड्रॉ कर देनी है। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि प्रॉपर कैसे इसको निकाला जाता है, वो तरीका मैं आपको बताऊँगी। तो देखिए यहाँ से हमने जैसे ले लिया इसको 8 इंच। अब हम ये नीचे से यहाँ से इसको जो कॉलर नेक है इसमें हमने इसको 1 इंच घटा देना है यहाँ से, तो ये हम लगाएंगे 7 इंच पर और इन निशानों को हम मिला देंगे। ये मैंने मिला दिया इसको। अब हम इसमें अपने जो आर्म होल की है वो शेप डालेंगे, तो ये मैं यहाँ से 1 इंच पे मैं यहाँ निशान लगाऊंगी फ्रंट आर्म होल के लिए और यहाँ से 0.25 इंच पर हम निशान लगाएंगे अपने बैक आर्म होल के लिए। तो यहाँ से अब हम गोलाई दे देंगे इसमें ऐसे करके, ये हमने गोलाई दे दी। अब हम बैक आर्म होल की भी गोलाई दे देंगे, तो बैक आर्म होल की गोलाई भी आपने ऐसे करके दे देनी है। ये हमारी बैक आर्म होल की गोलाई होगी। अब जो हमारी फिटिंग है वो है यहाँ से, देखिए अब यहाँ से आप समझना। अब जो हम कटिंग है, मान लीजिए यहाँ से हम अपने फ्रंट आर्म होल की करते हैं, जो हमारा क्या है, ये हमारा है 16 इंच है, हमारे जो गोलाई हमने बताई थी आर्म होल की वो है। तो इसको हम चेक कैसे करेंगे कि हमारा परफेक्ट आए, तो देखिए जब हम यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे तो सिलाई हमारी जो है वो आधा इंच अंदर से ऐसे आएगी, आधा इंच अंदर से हमारी सिलाई जाएगी ऐसे और यहाँ तक ये हमारी आ जाएगी। यहाँ से हमारी सिलाई आ जाएगी। अब हम इसको मेज़र करेंगे, इसको हमने ऐसे करके मेज़र कर लेना है, ये हमारा कितना है। ये देखिए यहाँ से हमारा हो गया मान लीजिए 10 इंच, लेकिन यहाँ से हम अपनी कंधी भी डाउन करते हैं, यहाँ से हम अपनी कंधी भी डाउन करते हैं। तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमने कंधी कैसे डाउन करनी होती है। तो देखिए इसी में से मैं आपको समझाती हूँ कि कंधी कैसे डाउन करते हैं हम। तो देखिए कंधी डाउन करने के लिए जो मेन हमारा बस्ट पॉइंट होता है, जैसे हमारा बस्ट पॉइंट है ये, जहाँ से हम जैसे प्लेट अगर हम कुर्ती में डालते हैं उसके लिए लगाते हैं, तो ये हमारा हो गया बस्ट पॉइंट, जो बस्ट का हमारा सेंटर होता है, ये हमारा बस्ट पॉइंट हो गया। तो इसको हमने अपने जो कस्टमर होता है उसको हम मेज़र करेंगे, यहाँ से यहाँ अपना बस्ट पॉइंट मेज़र करेंगे, ठीक है। यहाँ से हमारा जितना बस्ट पॉइंट आता है, मान लीजिए सपोज कीजिए आप किसी का मेजरमेंट ले रहे हैं, तो वो आ रहा है 10 इंच। तो ये जैसे हमारा आ रहा है, जो हमारा यहाँ से यहाँ हमने पॉइंट निकाला है वो आ रहा है हमारा 10 इंच। तो अब हम इसको यहाँ से, जैसे हमारा शोल्डर डाउन होता है, बाजू आती है हमारी नीचे की साइड कंधी ऐसे, तो ये जो हमारा यहाँ तक है इसको हमने यहाँ से यहाँ बस्ट तक मेज़र कर लेना है। तो ये देखिए ये तो मैंने ऐसे ड्रॉ किया है, लेकिन जब आप किसी बॉडी से इसको मेज़र करेंगे तो ये जो गैप है ना, यहाँ से ये और यहाँ से जब आप इसको मेज़र करोगे तो यहाँ लगभग 0.25 या 1 इंच का आपको गैप मिलता है। तो ये जो है हमारा यहाँ पे 11 इंच या 11.25 इंच हमारा यहाँ से मिलेगा आपको जब आप इसको देखोगे। तो ये जो भी आपका जब आप इसको करोगे तो ये लगभग 1-1.25 इंच या 0.25 इंच आ सकता है। तो जो आप यहाँ से कंधी को डाउन करेंगे तो इस कंधी को आप इस गैप के अकॉर्डिंग डाउन करते हैं। जैसे यहाँ से और यहाँ से के बीच में जितना आपका गैप आ रहा है, जैसे मान लीजिए इसमें हमारा आ रहा है 1 इंच का गैप, तो इसको हम यहाँ से जो कंधी है वो हम डाउन करेंगे 1 इंच पर। यहाँ से हमने इसको डाउन कर देना है। और डाउन कहाँ तक करना है, जैसे कॉलर नेक की कुर्ती है 3 इंच हमने गले की ब्रॉड ली, तो इसको हम ऐसे डाउन कर देंगे 3 इंच तक। ये हमने कर दिया। ये तो हमारा डाउन हुआ है जो कॉलर नेक की हम कुर्ती बनाते हैं उसके लिए। अगर आप बोट नेक की कुर्ती बनाते हैं तो इसको आप 0.25 इंच डाउन कर देंगे, समझ रहे, 0.25 इसको आप घटा देंगे। अब अगर आप बना रहे हो मान लीजिए 6 या 7 आपका नेक है, फिर आपने इसको यहाँ से 1 इंच डाउन नहीं करना है। अभी देखिए ये चीज़ आपकी, अगर आप कटिंग कर रहे हो यहाँ से, मान लीजिए आप गला बना रहे हो इसमें 8 इंच का, 8 इंच का जब आप इसमें गला बनाओगे तो ये 5 इंच के लिए हो गया, ये 6 इंच के लिए, ये 7 इंच के लिए, 8 इंच के लिए, तो ये हमारा हो गया यहाँ।
अभी देखिए यहाँ से आप मेज़र कीजिए इसको, ये लगभग हाफ इंच से 1 पॉइंट ऊपर आ रहा है। तो आपने इसको यहाँ से फिर इस साइज़ में अगर आप कुर्ती बना रहे हो बैक नेक 7 या 8 इंच, तो आपने यहाँ लगभग आधा इंच ही डाउन करना है कंधी को। लेकिन अगर आप बना रहे हो बोट नेक और कॉलर नेक, तो ये आपकी जो कंधी है वो यहाँ तक डाउन होगी, 1 या पौना इंच, जो भी आपका ये डिफरेंस आता है जो मैंने आपको अभी समझाया, तो उसी के अकॉर्डिंग ये हम अपना निशान लगाते हैं। ये जो हम आपको बताते हैं ना 7 या 8 इंच बैक नेक कुर्ती कटिंग करते हैं, तो यहाँ से हाफ इंच शोल्डर को डाउन कर दो, तो मेन जो फॉर्मूला होता है वो इसका यही होता है। यहाँ से आप निशान लगाओगे इसको तिरछा, उसके बाद घटाते चले जाओ, जितना डिफरेंस आता जाएगा वो देखिए यहाँ से कम होता चला जाएगा। तो ये इस तरीके से निशान लगता है। अब मैं आपको बता देती हूँ ये जो हमारी आर्म होल की गोलाई है इसको हम परफेक्ट कैसे निकालेंगे। देखिए अब जो है जो सिलाई है यहाँ से हम इसको कटिंग करेंगे, तो यहाँ सिलाई जो है लग के वो यहाँ से हमारा इतना आ जाएगा। अब हम इसको मेज़र कर लेंगे ये कितना है। देखिए ऐसे इसको इंची टेप को घुमाते हुए हमने इसको मेज़र कर लेना है। ये देखिए ये अभी भी हमारा 9 इंच आ रहा है। 9 इंच में से हाफ इंच फिर हमारा कंधी में दब जाएगा, तो ये हमारा लगभग 8.5 इंच हमारा आ रहा है, यानी 8.5 इंच आ रहा है। उसके बाद हम अपना बैक जो हमने आर्म होल कट किया है, बैक आर्म होल भी हमारा जैसे यहाँ से सिलाई में दब के यहाँ से आ जाएगा। तो इसको भी एक बार हम मेज़र कर लेंगे। ये देखिए इसको हम मेज़र करेंगे, इसको हमने मेज़र कर लिया, तो ये हमारा 7.5 इंच आ रहा है। बैक हमारा 7.5 इंच आ रहा है। लेकिन जो हमारी कुर्ती जब हम कट करते हैं, तो हम देखिए जब हम अपनी कुर्ती कट करते हैं, तो कुर्ती कट करते टाइम हम क्या है अपना जो बैक पार्ट है उसको हम 1 या पौना इंच कॉलर और जो बोट नेक होता है उसमें 1 या पौना इंच बैक पार्ट को हम उठा के कट करते हैं। नॉर्मल जैसे कुर्ती कट करते हैं हम 7, 8, 6, 5, 9, 10 गले की, तो हम इसको हाफ इंच पीछे से उठाते हैं। तो देखिए जब इसको हम 1 इंच उठा के कट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा जब है ये हमारा यहाँ से मान लीजिए हम इसको पौना इंच उठा के कट करते हैं, तो पौना इंच हमारा लगभग ये हमारा हो जाएगा इसमें 8 इंच के जितना हमारा ये यहाँ से हो जाएगा। और आगे से हमारा जो है वो हमने अभी मेज़र किया ही था, वो था हमारा 8.5 इंच। तो बिल्कुल परफेक्ट हमारा ये जो है 16 इंच हमारा बिल्कुल सिलाई होने के बाद बिल्कुल परफेक्ट हमारा 16 इंच हमारे आर्म होल की गोलाई बच जाएगी। तो ये जो है ये परफेक्ट तरीका है आर्म होल निकालने का। इसके लिए आपको अपने क्लाइंट का जो है आर्म होल की गोलाई मेज़र करनी होती है, अगर आप इसको परफेक्ट इस आर्म होल की लेंथ निकालना चाहते हैं। वरना आप आइडिया के लिए जैसे जैसे आप सीखेंगे, सिलाई करेंगे, मेज़र करेंगे, तो आपको एक एस्टीमेट सा आ जाता है कि इस साइज़ में हम इतनी आर्म होल लेंथ ले लेते हैं, इस साइज़ में हम इतनी आर्म होल लेंथ ले लेते हैं। लेकिन आपको अगर बिल्कुल डिटेल में जानना है तो यही तरीका है कि आपको अपने क्लाइंट की आर्म होल की गोलाई निकालनी होगी और उसके बाद आपको इसको करना होगा। अगर आपका ऊपर नीचे होता है तो फिर आप इसको जो है आर्म होल की जो लेंथ है उसको आप बढ़ा देंगे अगर आपका कम आ रहा है। तो अगर आपकी ज़्यादा आ रहा है जो आर्म होल है वो आपका ज़्यादा आ रहा है, मतलब आर्म होल की गोलाई अगर आपकी यहाँ से ये जो गोलाई आप मेज़र कर रहे हैं, सपोज कीजिए इसमें 9 आ रही है यहाँ से घुमा के और आपको तो चाहिए 8 इंच, तो उसके लिए आप क्या करेंगे इस चीज़ को आप थोड़ा सा घटा देंगे, यहाँ से 0.25 इंच घटा देंगे आर्म होल लेंथ को। इस तरीके से अगर आप निकालते हैं तो आपकी जो है बिल्कुल परफेक्ट बैठती है कुर्ती। तो देखिए दोस्तों ये जो है मैंने आपको बता दिया, जो ये निशान मैंने लगाए हैं ये मैंने लगाए हैं अपनी, अगर आपकी कॉलर नेक की कुर्ती है उसके लिए। बोट नेक की कुर्ती के लिए भी आप जैसे यहाँ से आपने हाफ इंच कम किया है आपने यहाँ से शोल्डर को, तो यहाँ से जो है आप निशान लगाएंगे इसमें 6.25 इंच पर ये निशान आप यहाँ से लगा लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा कॉलर और बोट नेक के लिए। अब मैं आपको बताती हूँ अगर आप बना रहे हो मान लीजिए इसमें 7 इंच का गला बना रहे हैं आप, ये तो हमारा हो गया बोट नेक के लिए निशान 7.5 पे, ये हो गया हमारा 5 इंच के लिए, ये हो गया 6 के लिए, और ये मान लीजिए 6.25 इंच तीरा हो गया हमारा। ये 7 इंच की हमने बैक नेक बनाना है कुर्ती का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे 7 इंच पे एक ये कितना था हमारा, ये था हमारा 7.25 इंच, तो 7.25 इंच पर हम एक निशान यहाँ लगा लेंगे। ये सिर्फ एक अंदाजे के लिए मैं आपको बता रही हूँ।
ये हमने 7.25 इंच पर एक निशान यहाँ लगा लिया। ठीक है, ये तो अगर मतलब आप बिल्कुल डिटेल में जानना चाहते हैं तो ये तो एक हो गया, बिगनर्स हैं आप, बहुत ज़्यादा फॉर्मूले याद नहीं कर सकते तो सीधा यहाँ से ड्रॉ किया, यहाँ से थोड़ी सी गोलाई दी और कर लिया, इसके लिए हो गया। अगर मैं आपको डिटेल में बताऊं तो जो यहाँ से आपने है, इसके लिए भी आपको अपना जो क्लाइंट है उसका आपको यहाँ से ये आपने फ्रंट मेज़र कर लेना है कितना है। सपोज कीजिए इस साइज़ में फ्रंट है हमारा 12 इंच, 11 इंच, 12 इंच, 13 इंच, लगभग इतना ही होता है हमारा जो फ्रंट है। तो ये जो फ्रंट है ये है हमारा 12 इंच, रेडी है हमारा ये फ्रंट। तो यहाँ से हम 6 इंच पे एक निशान लगाएंगे, 12 इंच हो गया हमारा फ्रंट रेडी। अब हाफ इंच हमें सिलाई मार्जिन के लिए चाहिए जो हमारा दबेगा, तो हाफ इंच यहाँ से हम निशान लगाएंगे। तो अब जो निशान है यहाँ से एक निशान तो हम इसको सीधा कर देंगे ऐसे यहाँ से, ठीक है, ये हमने इसको सीधा कर दिया। अब हमारा जो फ्रंट आर्म होल की गोलाई देनी है उसके लिए हमने क्या करना है, ये जो निशान है, ये जो निशान है इसको हमने इसके साथ मिला देना है, ये हमने इसको मिला दिया यहाँ से। और यहाँ से अब हम अपने आर्म होल की गोलाई देंगे। तो जो गोलाई है वो हम फ्रंट की देते हैं 1 इंच पे और उसके बाद बैक की हम देते हैं 0.25 इंच पे, ये हो गया। तो अब जो गोलाई है वो हम यहाँ से, लेकिन जो ये है हमारी यहाँ से हमने देनी है। देखिए ये जो है ये हमारी कॉलर और बोट नेक के लिए हमने लगाई थी, इसको हम कट कर देंगे। और यहाँ से हमने इस पहले वाले जो हमने 7 इंच पर हमने हमारी आर्म होल लेंथ रखी थी उसका निशान है ये। तो यहाँ से हमने इसको 1 इंच रखना है और 0.25 इंच हमने यहाँ से इसको बढ़ा देना है बैक वाली को। अब हम ये गोलाई यहाँ मिलाएंगे। देखिए यहाँ हमने इसको शेप देनी है, ये हमारे आर्म होल की जो है शेप हमने यहाँ ऐसे देनी है, ऐसे। और बैक की हमने ये जो निशान है इसके ऊपर से देनी है ऐसे, ये हमारी हो जाएगी ऐसे। तो अब जैसे हमने कम किया, मान लीजिए ये तो हमारी 7 इंच नेक के लिए मैंने आपको बता दिया आर्म होल ऐसे ड्रॉ करना है। अब मान लीजिए आपका गला है 10 इंच, 10 इंच पे ये हमने यहाँ कर दिया 6 इंच, आपने इसको कर दिया 6 इंच। अब जो ये आर्म होल लेंथ है ये हमारी कम हो जाएगी। ये जैसे जैसे आप सूट बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कितने साइज़ में हमने कैसे थोड़ा बहुत अप डाउन करना होता है। तो अगर आप बना रहे 10 इंच का गला तो जो आर्म होल लेंथ है वो हम घटा के यहाँ पे 6.5 कर देंगे, 6.5 हम यहाँ से घटा के कर देंगे। अगर आप बना रहे हैं इसमें मान लीजिए 8 या 9 इंच का तो आप इसको 7.25 इंच पे कर देंगे। तो इस तरीके से जैसे जैसे गला बढ़ेगा ये चीज़ हमारी कम हो जाएगी और ये चीज़ भी हमारी कम होती चली जाएगी। ये जो है बैक नेक के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ, फ्रंट नेक आपका कितना भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यह जो है हमारा ये जो तीरा घटाना और आर्म होल लेंथ घटाना बढ़ाना हमारा बैक नेक के अकॉर्डिंग होता है। तो देखिए जैसे हम बना रहे हैं इसमें 10 इंच का गला तो ये हम 6.5 इंच पे कर देंगे। लेकिन जो हमारी आर्म होल की जो हमारी फ्रंट है, हमारा फ्रंट है कुर्ती का, जैसे इसमें 12 इंच तो इसमें जो हम फ्रंट है वो 12 इंच ही हम रखेंगे। इसको हम पीछे नहीं लेके आएंगे कि यहाँ से हमने इसको 6 इंच रखा, यहाँ से हमने रख लिया इसको 6 इंच और 6 इंच पे एक निशान हम इधर लगाएंगे और इसको हम सीधा कर देंगे। उसके बाद हम इसको बैक करेंगे यहाँ से 1/2 इंच और उसके बाद ऐसे गोलाई देंगे। जी नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं होगा। इससे आपका क्या होगा, ये जो चीज़ है ना ये बिल्कुल कम हो जाएगी और यहाँ से आपकी कुर्ती फंसेगी ही नहीं आपकी बॉडी में। तो जो है क्या, जो आपने अपना कस्टमर का जो है ये आपने आगे से फ्रंट मेज़र कर लेना है कितना है। ये फ्रंट है जब हम मेज़र कर लेंगे उसके बाद जैसे हमारा फ्रंट इसमें 12 इंच आया था तो यहाँ से हमने सेम 6.5 इंच पे ही निशान लगाना है। 12 इंच हमने रेडी रखना है जो है फ्रंट, तो उसके बाद 1/2 इंच हमने एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए तो 6.5 इंच पे ही हम ये निशान लगाएंगे और इस निशान को हम तिरछा ऐसे मिलाएंगे इसमें, यहाँ से हम इसको तिरछा मिलाएंगे, ना कि हम इसको यहाँ की साइड अंदर की साइड घुसाएंगे। ये देखिए ये जो है हमारा यहाँ से मान लीजिए आया है, ये निशान हमारा आया है।
तो ये जो निशान है ये हमने ऐसे तिरछा लगाना है, ना कि आपने इसको अंदर घुसा के लाना है। अब आप यहाँ से यहाँ तक ये हमारे जो हो जाएगा, यहाँ से हमारा निशान हो जाएगा ये सीधा, ये हमारे आर्म होल लेंथ हो जाएगी, ये हमारा फिटिंग हो जाएगी 9.5 इंच पर। अब जो गोलाई है वो हम यहाँ से देंगे, यहाँ से हमने लगाना है वही 1 इंच पर निशान, उसके बाद हम 0.25 इंच पर निशान लगाएंगे और इस गोलाई को हम ऐसे करके इसमें मिला देंगे और बैक की भी हम इसमें ऐसे मिला देंगे। तो इस तरीके से हमारा जो है 10 इंच का, अगर आप 9 या 10 इंच का गला रख रहे हैं तो फिर आप ऐसे कटिंग करेंगे। तो ये देखिए मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया है। अगर एक बार और मैं आपको बता देती हूँ, तो देखिए जैसे यहाँ से मैंने आपको बताया था, तो यहाँ से तो हम 2 इंच तक ही माइनस कर सकते हैं, और यहाँ से हम आर्म होल लेंथ है जो वो जब आप सूट बनाएंगे तो उस अकॉर्डिंग आपको पता चल जाता है इसको कितना घटाना है। मेन चीज़ ये है कि आपने अपने आर्म होल की गोलाई ले लेनी है आपके कस्टमर की, और उसको आपने फिर यहाँ से चेक कर लेना है। जिस भी साइज़ की आप कुर्ती बना रहे हो जो भी है उसको आपने गोलाई में ऐसे चेक कर लेना है। अगर आपका आर्म होल परफेक्ट बैठ रहा है तो फिर आपका सही है। अगर आप एक बार एस्टीमेट के लिए 7 इंच पर निशान लगा रहे हैं, अगर आपकी गोलाई 15 इंच बैठ रही है तो फिर आपको उसको थोड़ा सा और बढ़ा देना है जो आर्म होल लेंथ है। और अगर आपको गोलाई जो है वो ज़्यादा बैठ रही है तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा घटा देंगे। बस यही होता है हमारा आर्म होल निकालने का तरीका। और बाकी मैंने आपको जैसे बता ही दिया है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।